हमने क्या सीखा था, अलाइड एंगल सीखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, कुछ एग्जाम्पल अपन ने किए थे। अभी कुछ और क्वेश्चंस अपन कंटिन्यूएशन में करते हैं। सो राइट डाउन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एक्यूट एंगल्स A and B if sin A plus B is equal to cos A minus B is equal to root 3 by 2. Answer it. A sin 90 minus 30 is equal to cos 90 minus 16 is equal to तो फिर उसके आगे भी करना है। हाँ, मतलब ए और बी का वैल्यू निकालना है। ओके। और ये बोला जा रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल थीटा को अपन एक्यूट एंगल बोलेंगे। कब बोलेंगे? इफ थीटा बिलोंग करे कहां से, कहता है 0 से पाई बाई 2, 0 से 90 के बीच में। 90 हो तो राइट एंगल बोल देते हैं। नहीं, ए और बी, यू नीड टू फाइंड ए एंड एंगल बी। लुक हाउ टू प्रोसीड। लुक, इट इज cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, है ना। अच्छा, किस एंगल पे cos की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है? 30 डिग्री। cos 30 इज रूट 3 बाई 2। और ए और बी एक्यूट है, ए और बी एक्यूट है, तो ए माइनस बी या तो +30 होगा या -30 होगा, यही हो सकता है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि ए माइनस बी को लिख लेते हैं +30 डिग्री। हमने एज्यूम कर लिया कि ए कैसा है, ग्रेटर देन बी है, ऐसा ए ग्रेटर देन बी बना दिया, तो ए माइनस बी यदि 30 डिग्री हो गया तो फिर ये ट्रू हो जाएगा। बात समझ है? अच्छा, इन द सेम वे साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? ये भी रूट 3 बाई 2 है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि ए प्लस बी कितना एंगल होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 60 डिग्री हो सकता है। और बताओ, और क्या क्या हो सकता है? 180 माइनस 60 भी हो सकता है। 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा दोनों का हो सकता है। तो दो केस बना सकते हैं अपन, a माइनस बी 30 और a प्लस बी 60 और 120। तो दो केस बना लेते हैं। केस वन में ले लेते हैं क्या? a माइनस बी 30 डिग्री और a प्लस बी 60 डिग्री, है ना। दूसरा केस क्या बनेगा? केस नंबर 2 बनेगा। क्या बनेगा? a माइनस बी कितना? 30 डिग्री और a प्लस बी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से ये कट हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, तो a कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अच्छा, a 45 डिग्री हो गया, तो बताओ b कितना हो जाएगा? अच्छा, 45 में कितना ऐड करेंगे? 60 हो जाए। a प्लस बी 60 हो रहा है, a 45 है, तो ये 15 डिग्री हो गया। तो एक सेट तो ये मिल गया, है ना, और दोनों एक्यूट है सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल ठीक है। बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, यहां पे देख लेते हैं, यदि हम दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू 150 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। a 75 डिग्री है, तो बताओ b कितना आएगा? देखो यहाँ 30 आ रहा है, तो b कितना आएगा? 75 में कितना सब्ट्रैक्ट करें?
कि 30 आ जाए? 45 ना, पक्का? हाँ 45 डिग्री। ये दूसरा सेट मिल गया, ये भी आंसर है। ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है। ये दो सॉल्यूशन सेट मिले, 45 और 15 डिग्री का, दूसरा 75 एंड 45 डिग्री। अच्छा, इसमें रिवर्स भी हो सकता है कि बी हो जाए 45 और ए हो जाए 15 डिग्री। यदि यहाँ पे देखो ए और बी को चेंज कर दें तो कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं चेंज दिख रहा है, मतलब ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी को चेंज कर दें तो भी फर्क नहीं दिख रहा है, मतलब क्यों? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए और बी को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चूंकि ये ए और बी दे रखा है तो एक सॉल्यूशन और आप बना सकते हो कि ए कितना 15 डिग्री तो बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऐसे। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ए यदि 45 डिग्री है तो बी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ये भी एक्यूट एंगल्स हैं और दोनों सेम रिलेशन को फॉलो करेंगे। Write down next problem. If we are having question, if root 3 tan 2 theta is equal to 3 and 0 degree less than theta less than 90 degree, find the value of of 3 root 3 cos theta plus 2 sin theta minus 6 tan square theta। आंसर करो। ओके, कितना आ रहा है 7/2। हाँ ठीक है, 7/2 आंसर है, 7/2, हाँ यही आंसर है। ठीक है, दो कैसे करेंगे कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/√3, तो 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि थीटा 0 से 90 डिग्री में, थीटा 0 से 90 डिग्री में, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा 180 डिग्री में, है ना? तो हमें ये दो 2 थीटा 0 से 180 डिग्री में, 0 से 180 डिग्री में tan 2 थीटा √3 है, जबकि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 180 डिग्री में बिलोंग कर रहा है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 10 फर्स्ट में कैसा होता है पॉजिटिव, सेकंड में कैसा होता है नेगेटिव, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है? नहीं, 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो यदि 2 थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही होती तो वो नेगेटिव होती, लेकिन जबकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकती। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कौन से एंगल पे 10 की वैल्यू √3 होती है? 60 डिग्री, है ना? तो थीटा बिकम 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, और ये हमें हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो थीटा की जगह बस 30 डिग्री रख देते हैं, तो 3√3 cos 30 डिग्री प्लस 2 sin 30 डिग्री माइनस 6 tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 3√3 cos 30 की वैल्यू कितनी है? cos 30 की वैल्यू √3/2, हाँ ठीक है, प्लस 2 sin 30 की वैल्यू
1/2 माइनस 6, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3√3 9, 9/2 प्लस ये कितना हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बताओ 6/3 मतलब 2 हो गया। सो बेसिकली 9/2 माइनस 1 7/2 जिसको अपन लिख सकते 3:1/2 और यही आंसर है। कोई डाउट टिल दिस पॉइंट? नो, इसको हटा देता हूँ। हाँ Like, is it like we have to think to theta first quadrant or second? एग्जैक्टली, यस, वी हैव टू थिंक दैट। एग्जैक्टली देखो, जब तक तुम 10th में होते हो ना तब तक तुम 0 से 90 डिग्री तक के ही एंगल पे वर्क करते हो। अब तुम 11th में आ गए हो तो तुम्हें पूरा ऑल रियल पे देखना पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब सोचना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्होंने थीटा पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि थीटा इस रेंज में है तो 2 थीटा इस रेंज में आएगा। फिर इसमें tan 2 थीटा की वैल्यू √3 है तो पॉजिटिव है, तो यदि 2 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो नेगेटिव वैल्यू आती, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल। सो वी हैव टू थिंक ऑल द पॉसिबिलिटी that we can have in the questions. In the previous question as well, you can see we have gone through so many possibilities out there. इसको हटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फटाफट सॉल्व करते हैं। ड्रॉ अ फिगर लाइक शोन हियर। एक फिगर बना लीजिए कुछ इस तरह से। Okay, so we are having A point here, B here, C here, and is C here basically 90 degree, and D is here, and the distance between B and D is given 40 meter. Distance between B and D is 40 meter, and this angle is 30 degree, and this angle is 45 degree. Question is, find the length AC in the figure ब्रैकेट में आप लिख लीजिए √3 यू कैन टेक एज 1.732। Yes, sir. डन ना? कितना आ रहा है आंसर? 54%. आंसर आ रहा है 54.65 ना? ओके, सो इसका सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ, है ना? पहले तो ये देखो, एक कॉन्सेप्ट भी मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि यदि कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल। तो आइसोसेलेस में मतलब ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी? सेम होगी, ठीक है। अच्छा, ये और ये सेम है तो मतलब ये लेंथ यदि ये है, ये लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा? √2a आ जाएगा। ये लेंथ √2a आ जाएगा, और ये कितना है? 45 डिग्री, एंड दिस इज 45 डिग्री। यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल 45, तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ बन रहा है। देखो ये 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है, तो ये AC और DC ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10 यदि हम 45 डिग्री लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? AC/DC होगा कि नहीं? 10 45 1 होता है तो AC/DC हो जाएगा। इट सिग्निफाइज AC = DC। तो ये पहला पॉइंट अपन को मिल गया, AC और DC दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और तुम्हें ज्योमेट्री से भी देख के समझ में आना चाहिए कि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये
BC और ये लेंथ सेम होगी, तो मैं इसको लेट्स अज्यूम इट टू बी x, इसको x मान लेता हूं, ठीक है, दोनों x लेंथ हो जाएंगे। अब इस एंगल का तो हमने प्रयोग कर लिया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो AC लेंथ चाहिए हमें, x ही चाहिए, तो ये और ये एंगल में हम रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या x अपॉन 40 प्लस x हो गया। देखो यहाँ पे मीटर में है तो बाय डिफॉल्ट x किस में हो जाएगा, इतने मीटर में, बाय डिफॉल्ट अपन मीटर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1030 का वैल्यू है 1/√3, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3x इज इक्वल टू 40 प्लस x। नाउ दिस बिकम √3x माइनस x इक्वल टू 40। आप इसको लिख सकते हो √3 माइनस 1x इज इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, मेक इट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 40 √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। 40 को 2 से डिवाइड करो 20 इंटू, अब इसको √3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1.732 प्लस 1। तो अब तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कितना है 2.732 इंटू 20, देखो 2.732 इंटू 20, तो ये कितना 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना 5, और एक जीरो आ गया, तो यहाँ पे ये जीरो भी लगेगा और 3 डेसिमल्स है, तो 54.6 हो गया, 64 ये हो गया। आर यू गेटिंग दिस? यही आंसर है, इसको हटा दे, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, इसको हटा देता हूं मैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखो cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2। सेकेंड cos स्क्वायर 25 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। थर्ड वन साइन 90 माइनस a इंटू साइन a माइनस cos 90 माइनस a इंटू cos a। एंड फोर्थ वन cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 30 डिग्री माइनस थीटा। हाँ हाँ, वेरी गुड, वही सोचना है। चलो कोई बात नहीं, पहले का आंसर आ गया, फर्स्ट का कितना आया बताओ, 0 आ गया, बिल्कुल सही, ये तो 0 आ रहा है ना। अच्छा इसका बता दो आंसर,
-1 आ रहा है, ओके। यहाँ पे 0. अच्छा ये 0 आ रहा है, ओके। इसका वैल्यू अभी पता नहीं है ना। तो आई थिंक पहला जल्दी से मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूँ। कॉट 54 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 है ना, और अपॉन 1036 डिग्री प्लस इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 70 डिग्री, और ये क्या हो गया कॉट 70 डिग्री माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 1036 अपॉन 1036 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 70 और माइनस 2 हो गया, तो तुम देख सकते हो 1 + 1 माइनस 2 इट इज 0। तो पहला कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड वन cos स्क्वायर 25 माइनस साइन स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 45, तो इसको कैसे करेंगे? एंगल आर द सेम, कुछ गड़बड़ कर लिया है? हाँ 25 है, ठीक है। हाँ हाँ, अब बताओ कैसे करेंगे इसको। ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, cos स्क्वायर 25 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 को क्या ले सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री है ना, 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। देखो इन दोनों को ऐड करें ना 65 और 25 को, तो 90 आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस 1045 तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, सो दिस बिकम cos स्क्वायर 25 माइनस, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है Cos. cos, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 और माइनस 1, तो ये कट हो गया और ये -1 वैल्यू हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। अच्छा इसकी बात करें साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो ये cos हो गया, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू साइन ए माइनस, अच्छा cos 90 माइनस ए कितना होता है साइन ए, और ये इंटू cos ए, ये दोनों कैसे हो गए cos ए इंटू साइन ए इंटू cos ए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेपरेट होकर 0 आ जाएगा। अभी ये लास्ट वाला रह गया, इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि 45 डिग्री प्लस थीटा एंड प्लस 45 डिग्री माइनस थीटा दोनों को ऐड कर दें तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हम 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा वी कैन राइट, तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर, यहाँ पे 45 डिग्री माइनस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री प्लस थीटा अपॉन ये देखो 1060 प्लस थीटा, इन दोनों को ऐड करो तो अगेन ये क्या हो रहा है देखो ध्यान से 60 प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री माइनस थीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री मतलब 30 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 प्लस थीटा, वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू 10, इसकी जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 60 प्लस थीटा, इज दैट क्लियर।
है ना। अब यहां पे देखो ध्यान से कि इसको तो एज इट इज रखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। यहां पे क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है। अब थीटा की जगह ये है पूरा पूरा ब्रैकेट में है, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 10 60 प्लस थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉट, ये पूरा एंगल में आ जाएगा 60 प्लस थीटा। अब तुम देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये और ये एंगल सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, सो दिस बिकम 1। अच्छा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होता है। तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया 1, इसका आंसर 1 हो गया। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? वी हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्वेश्चन वी आर हैविंग, है ना, फॉर द गिवन फिगर, ठीक है। तो एक फिगर बना लीजिए, कुछ इस तरह से फिगर है, ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस। And it is right angle A B C D, and this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma. For the given figure, which of the following condition is true? Which of the following condition and is are true? ठीक, फर्स्ट वन cot gamma less than cot beta. Second one, cot gamma is greater than cot alpha. Third one, cot beta greater than cot alpha. And fourth one, cot beta is less than cot gamma. नहीं है ना, नहीं, चलो बताते हैं। देखो सब कॉट में है, तो अपन एक काम करते हैं, कॉट अल्फा लिख देते हैं। कॉट अल्फा, कॉट अल्फा कितना होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा ए ओ अपॉन परपेंडिकुलर, अल्फा के लिए ये ए बी हो गया ना। बताओ कॉट बीटा कितना होगा, कॉट बीटा क्या ये ए ओ अपॉन ए सी होगा, ठीक है। एंड कॉट गामा क्या होगा बताओ, ए ओ अपॉन ए डी, ठीक है। अब हमें पता है कि एज ए बी लेस देन ए सी लेस देन ए डी है, ये गिवन है, मतलब फिगर से देख के आप देख सकते हो। तो इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन ए सी ग्रेटर देन ए डी, ग्रेटर देन है कि नहीं। अब सब में ए ओ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में ए ओ से मल्टीप्लाई कर दें, ए ओ अपॉन ए बी ग्रेटर देन ए ओ अपॉन
ए सी ग्रेटर देन ए ओ अपॉन ए डी। अच्छा ए ओ अपॉन ए बी कितना है, कॉट अल्फा, तो क्या आ रहा है कॉट अल्फा ग्रेटर देन ए ओ अपॉन ए सी कॉट बीटा इट्स ग्रेटर देन कॉट गामा, कॉट गामा। तो कौन कौन सा आंसर सही है बताओ, ये ठीक है, कॉट गामा कॉट बीटा से छोटा हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बताओ कॉट गामा कॉट अल्फा से बड़ा है, ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। कॉट बीटा कॉट अल्फा से बड़ा है, नहीं ये गलत हो गया। ये बताओ कॉट बीटा कॉट गामा से छोटा है, कॉट बीटा कॉट गामा से छोटा है, नहीं है, तो ये भी गलत हो। क्या हो गया, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन में ये थीटा नहीं दे रखा, मतलब 90 डिग्री नहीं दे रखा था, तो यदि 90 डिग्री नहीं भी दे रखा है तो क्या इस बात से फर्क पड़ेगा क्या? लेट से मैं कुछ और दूसरा ट्रायंगल बना लेता हूँ कुछ ऐसा, है ना। ओरिजिनल में ये एंगल 90 नहीं दे रखा था, मैंने बना दिया ताकि थोड़ा और इजी कर पाए। लेकिन यदि ये सी डैश बी डैश कुछ इस तरह से होगा, ए डैश, यदि कुछ ऐसा भी दे रखा है ट्रायंगल में तो भी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यदि अल्फा बीटा गामा फिक्स हो गया तो फिर कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा भी फिक्स हो गया, तो उस समय हम फिर इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस, है ना। लेते हैं थोड़ा ब्रेक के